स्वागत है आपका हमारे चैनल बायोवेदिक्स में। और आज हम लाए हैं आपके लिए एक और बेहद ज़रूरी वीडियो, जिसमें हम आपको बताएंगे कि डायबिटीज़ के मरीजों के लिए प्रोटीन कितना आवश्यक होता है। और आज ही के वीडियो में ये भी जानेंगे कि डायबिटीज़ में रोज़ाना की औसतन प्रोटीन की ज़रूरत की भरपाई के लिए ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में क्या क्या फूड आइटम खाए जा सकते हैं। तो आज दी जाने वाली जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। और मैं आपको बताऊं कि प्रोटीन और डायबिटीज़ के बारे में कई बातें कही गई हैं, और आप समझिए कि डायबिटीज़ में प्रोटीन हमारी डाइट का बेहद ज़रूरी हिस्सा होते हैं, जिन्हें कभी भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। मैं आपको बताऊं कि प्रोटीन कोशिकाओं की मरम्मत और उनके विभाजन के लिए ज़रूरी है। आप समझिए कि प्रोटीन हमारे शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बेहद ज़रूरी है, लेकिन प्रोटीन हमारे शरीर में कुछ खास हार्मोन के रिलीज को भी कंट्रोल करता है। और आप समझिए कि ये वही हार्मोन होते हैं जो हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं, उसकी निगरानी करते हैं। तो ऐसे में हमें ये समझना ज़रूरी हो जाता है कि अगर हमें डायबिटीज़ है तो हमें रोज़ाना कितनी मात्रा में प्रोटीन अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि डायबिटीज़ और प्रोटीन का एक गहरा रिलेशन होता है। प्रोटीन शरीर में ग्लूकागन और इंसुलिन के रिलीज को बढ़ाता है, जिससे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है। लेकिन डायबिटीज़ से प्रभावित लोगों में सिर्फ ग्लूकागन का ही स्राव होता है, इंसुलिन अवरोधित रहता है, और इसी अवरोध के कारण ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है। लेकिन सुबह के नाश्ते में अगर आप प्रोटीन युक्त चीज़ों को ज़्यादा शामिल करेंगे तो कहीं ना कहीं इस स्थिति को मैनेज किया जा सकता है, यानी जो इंसुलिन का अवरोध है उसे रोका जा सकता है। वैसे तो आपको ये समझना चाहिए कि चाहे किसी को डायबिटीज़ हो या ना हो, दोनों के लिए ही प्रोटीन की ज़रूरत लगभग एक जैसी ही है। इसलिए कुल खाई जा रही कैलोरी का लगभग 20 से 30% हिस्सा प्रोटीन के तौर पर होना चाहिए। क्योंकि औसतन रोज़ाना लगभग 2000 कैलोरीज की आवश्यकता होती है एक सामान्य व्यक्ति को, तो इसलिए प्रोटीन के द्वारा आप 400 से 600 कैलोरीज प्रतिदिन ले सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि आपको रोज़ाना कितनी प्रोटीन खानी चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं आपके वजन पर निर्भर करेगा। यानी अगर आपका वजन 50 किलो है तो आपको 50 ग्राम प्रोटीन रोज़ाना खानी है। अगर आपका वजन 70 किलो है तो आपको 70 ग्राम प्रोटीन रोज़ाना खानी है। तो इसी आधार पर हम आपको बताने वाले हैं कि नाश्ते, लंच और डिनर में आप क्या क्या ऐसे फूड आइटम खा सकते हैं जो प्रोटीन से भरपूर हैं, और आप इन फूड आइटम से अपने दिन भर की जो प्रोटीन की आवश्यकता है उसे आराम से पूरा कर सकें। तो बात करें सबसे पहले नाश्ते की, तो मैं आपको बताऊं कि नाश्ते में जो टारगेट प्रोटीन है 50 से 60 किलो वजन के लिए, वो लगभग 20 से 24 ग्राम है। ये आपकी टोटल ज़रूरत का लगभग 40% होना चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि नाश्ते में आपके पास प्रोटीन से भरपूर 5 मुख्य ऑप्शन हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पर है कि आप मूंग की दाल का चीला खा सकते हैं। एक चीले में 10 ग्राम प्रोटीन मिलेगा आपको, 50 कैलोरीज हैं इसमें। जबकि 100 ग्राम दही अगर आप खाते हैं तो इसमें 10 ग्राम प्रोटीन और 100 कैलोरीज हैं। इसके अलावा आप बेसन का चीला खा सकते हैं, इससे भी आपको लगभग 10 ग्राम प्रोटीन मिलेगा 150 कैलोरीज के साथ। फिर एक कप ओट्स खा सकते हैं, इसमें 13 ग्राम प्रोटीन है, 300 कैलोरीज है, लेकिन ध्यान से खाइएगा। फिर आप 50 ग्राम पनीर खा सकते हैं, इसमें आपको 10 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, इसके साथ साथ इसमें 50 कैलोरीज होती हैं। इसके अलावा आप एक कटोरी चने भी खा सकते हैं, इसमें कहीं ना कहीं 70 कैलोरीज, और इसके साथ में आपको 14 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। तो ये सभी नाश्ते जो है प्रोटीन से भरपूर हैं। आप इनमें से कोई से भी अदल बदल करके खा सकते हैं रोज़ाना अपनी प्रोटीन की ज़रूरत को देखते हुए। फिर बात करें लंच की, तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप 50 से 60 किलो की रेंज में हैं तो आपकी जो टारगेट आवश्यकता है वो 15 से 20 ग्राम प्रोटीन की है, जो टोटल आवश्यकता का लगभग 30% है। मैं आपको बताऊं कि लंच में आपको रोज़ाना कम से कम 50 ग्राम दाल का सेवन जरूर करना चाहिए, और इसमें खास तौर पे ऐसी दालें खाइए जो प्रोटीन से भरपूर हों। यानी इसमें आप अरहर की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल या फिर मसूर की दाल का सेवन कर सकते हैं। औसतन 50 ग्राम दाल में आपको 14 से 15 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, जबकि इसके साथ आपको 125 से 130 कैलोरीज भी साथ में आएंगी। इसके अलावा आप 20 ग्राम सोयाबीन की बड़ी खा सकते हैं, इसमें आपको 10 ग्राम प्रोटीन और लगभग 70 कैलोरीज मिलेंगी। इसके अलावा आप काले चने या फिर पनीर का सेवन भी कर सकते हैं लंच में। फिर बात करें डिनर की, तो मैं आपको बताऊं कि 50 से 60 किलो वजन के लिए जो टारगेट आवश्यकता है वो लगभग 15 से 20 ग्राम प्रोटीन की है, जो टोटल दिन की ज़रूरत का 30% है। तो रात के खाने में भी दाल का सेवन करना बेहद ज़रूरी होगा।
और इसके साथ में आप कोई ना कोई हरी सब्जी का सेवन कीजिए, जैसे कि आप पालक खा सकते हैं, ब्रोकली खा सकते हैं, गोभी खाइए, मशरूम खाइए। ये सभी प्रोटीन की अधिकता वाली सब्जियां हैं। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि प्रोटीन की भरपाई पूरी नहीं हुई है, तो आप रात के खाने में काले चने, राजमा या फिर सोयाबीन और पनीर आदि को भी शामिल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आज दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब भी करें।